बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2। और यू नो वेरी वेल कि हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं 5 टॉपिक है वैरायटी ऑफ लाइफ। और इसका जो अब सब टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, यानी कि जब आप लोग एग्ज़ाम के लिए और एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हों तो किन चीज़ों को आपने कभी भी नहीं भूलना। वो सारे का सारा एक फ्लैश कार्ड सब मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। अगर आप इतनी सी चीज़ों को भी अपने माइंड में रखेंगे तो बहुत से मार्क्स आपके लूज होने से बच सकते हैं। सो यूज इट एज अ फ्लैश कार्ड। पहली बात ये स्टूडेंट्स कि हम ये समझेंगे कि 2 किंगडम्स कौन से थे। फिर हम देखेंगे कि 3rd किंगडम सिस्टम क्यों ऐड करना पड़ा हम लोगों को। फिर उसके बाद हम इन 4 ग्रेट टेक्सोनोमिस्ट्स की कंट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे और उस कंट्रीब्यूशन की लॉजिकल बेसिस देखेंगे कि आखिर ये ऐसा करने में क्यों कामयाब हुए। उनमें से एक है हमारे पास अर्नस्ट हैकेल, फिर है ई शैटन और शैटन, एंड देन रॉबर्ट वाइटेकर, एंड देन लीन मार्गुलिस और कैरोलिन श्वार्ट्ज। सो नेवर फॉरगेट देयर नेम्स and the associated dates. So take it as a gift from me, और इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 किंगडम सिस्टम के साथ। तो आप लोगों के लिए ये बात बिल्कुल भी नई नहीं है, बिकॉज के बहुत सारे लोग भी इस बात को जानते थे कि मेरे पास इस दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। नंबर 1 जिन्हें हम लोग बोलते थे क्या प्लांट्स, और नंबर 2 जिन्हें हम लोग नाम बोलते थे एनिमल्स। यानी कि किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ये मेरे पास स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 किंगडम्स। नाउ क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स कि हम किन ऑर्गेनिज्म को उठा के प्लांटे में प्लेस करें और किन ऑर्गेनिजम्स को उठा के किंगडम एनिमेलिया में प्लेस करूं। तो आंसर है यू नो वेरी वेल, कोई नई बात आप लोगों के लिए नहीं है कि प्लांटे के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से कुछ लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे आर ऑटोट्रॉप्स। अब आपको ये बड़ी बात भी पता है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। ट्रॉफ का मतलब होता है रिवॉर्ड, एंड बेस्ट रिवॉर्ड इज फूड। तो ट्रॉफी आपको रिवॉर्ड की फॉर्म में ट्रॉफी मिलती है। आप चैंपियन ट्रॉफी जीत लें तो ट्रॉफी जीत ली आपने, तो ट्रॉफी होता है रिवॉर्ड। तो ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब क्या होता है फूड। तो जो अपनी फूड खुद बना सकते हो वो क्या थे, ऑटोट्रॉफ। फिर नंबर 2 नॉर्मली वो ग्रीन थे। फिर नंबर 3 के वो सेसाइल थे। सेसाइल का मतलब ये है कि वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते थे, राइट। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि हम लोगों को किंगडम प्लांटे में नजर आते थे। या अगर हम इसको किसी और वे में बात कर लें तो ये था कि वो सख्त थे, यानी कि उनमें लकड़ी पाई जाती थी। अगर हम आज के रेफरेंस से बात कर लें तो उनके अंदर सेलुलोज पाया जाता था, या हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे लकड़ी पाई जाती थी, वन वे और द अदर। और अगर हम कंसीडर करते हैं कि इसको किंगडम एनिमेलिया को, तो किंगडम एनिमेलिया में इसके ऑपोजिट फीचर पाए जाते थे। मिसाल के तौर पे कि ये हेट्रोट्रॉफ्स थे। अब जब मैं वर्ड यूज करता हूँ हेट्रो, तो इसका मतलब है दूसरों से, यानी कि ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते थे। तो ये ट्रॉफ के लिए, फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते थे। मिसाल के तौर पे ये फूड के लिए अगर डिपेंड करें प्लांट्स पे तो ये हर्बीवोर्स हैं, और अगर ये डिपेंड करें दूसरे जानवरों के गोश्त पे तो ये कार्निवोर्स।
लेकिन बहरहाल ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स है। हेट्रो का मतलब अदर्स और ट्रॉफ का मतलब फूड। फिर ये ऑर्गेनिज्म ग्रीन कलर के नहीं थे, मल्टी कलर्ड थे। आप इसे यूज कर सकते हो कि देवर नॉन ग्रीन, कि ग्रीन कम अज कम नहीं थे, और अगर ग्रीन कहीं कहीं थे भी तो फूड नहीं बना सकते थे। देन मोस्ट ऑफ देम वर मोटाइल, उनमें से अक्सर ऑर्गेनिज्म हरकत कर सकते थे, हरकत कर सकते थे, राइट। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोटाइल। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो बात अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज, इनके पास कोई किसी किस्म का सेलुलोज नहीं था। तो इन कंट्रास्टिंग फीचर की बेस पर, इन ओपोजिट फीचर्स की बेस पे हम लोगों ने ये दो ग्रुप्स बना लिए। फिर हम लोगों को एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का सामना करना पड़ा जिसे आज हम यूग्लिना के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यूग्लिना की। आई थिंक कि आपने यूग्लिना को मैट्रिक में ग्रेड 9-10 में पढ़ रखा है, और अगर आप इसकी शक्ल से नावाकिफ हैं या भूल गए हैं तो इसकी शक्ल स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की थी। एंड इट हैड अ फ्लैजेला, इसके पास एक फ्लैजेला भी था, और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, राइट। और आपको ये वाली बात भी पता है कि इसके अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और आपको ये वाली बात भी याद है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, डिफरेंट किस्म के क्लोरोप्लास्ट। आपको हम इमेज में दिखाएंगे कि इनके अंदर प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ एक प्लांट है, बिकॉज कि ये अपनी फूड खुद बना सकता है। लेकिन हम लोगों ने इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स ये था कि हमने इस ऑर्गेनिज्म को पकड़ के हीट कर दिया। हीट करने की वजह से इसके क्लोरोफिल के एंजाइम्स सारे के सारे डिनेचर हो गए, और इसकी एबिलिटी टू मेक इट्स ओन फूड लॉस हो गई। तो क्या ये वाला ऑर्गेनिज्म मर गया? तो आंसर वाज नो। बाय बर्थ प्लांट प्रोड्यूस होने वाला ऑर्गेनिज्म अब एक नई न्यूट्रिशनल स्टाइल में कन्वर्ट हो गया, उसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट। वो वाला यूग्लिना जो पहले एक ऑटोट्रॉफ था, अब ट्रांसफॉर्म हो गया था। मूवी देखी होगी अपने ट्रांसफॉर्मर, राइट। आई नो कि इसकी बहुत सी सीरीज आ गई है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट किस्म की शेप एज्यूम कर लेता है, ट्रांसफॉर्मर यही होता है। तो इस यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि एक ऑटोट्रॉफ एक ऑटोट्रॉफ किस में कन्वर्ट हो गया, एक होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। अब सवाल ये था कि मैं अब इसे प्लांटे में प्लेस करूं या किंगडम एनिमेलिया में प्लेस करूं। तो इस पर्पस के लिए एक नया किंगडम जिसे आज हम लोग प्रोटॉक्टिस्टा के नाम से जानते हैं, राइट। तो किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते थे जो जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और वो मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स के हामिल थे, जिसकी वजह से ना तो वो एनिमल किंगडम में सही तरह फिट हो रहे थे, और ना ही वो प्लांट किंगडम में पूरी तरह फिट हो रहे थे। तो इसे हम बोलते थे ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन्स। जो कहीं भी फिट ना हुआ उसको उठा के हम लोगों ने किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा में प्लेस कर दिया, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स का दारुल अमान साबित हुआ। इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा। फिर इसके बाद हमारी मुलाकात एक और यूनिक ऑर्गेनिज्म के साथ हुई, और उस ऑर्गेनिज्म को आज हम फंजाई के नाम से जानते हैं। चलें आप लोगों से कुछ बातें फंजाई की करते हैं। राइट। अब आप जरा फंजाई को गौर से देखें।
आप लोगों का क्या ख्याल है कि फंजाई एक प्लांट है या एनिमल? मेरा ख्याल है कि आप में से अक्सर लोग ये बोलेंगे कि ये प्लांट है। क्यों? कि ये नॉर्मली स्टैटिक रहता है। अगर आप जिस फंजाई से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, अगर आप उसकी शक्ल देखें जिसे हम मशरूम बोलते हैं, तो उस पर्टिकुलर मशरूम की शेप भी कुछ इस तरह की होती। ये वाला ऑर्गेनिज्म आप लोगों को बरसात के बाद आमतौर पर रॉटन मीन्स गलने सड़ने वाले दरख्तों के तनों पर या गाय के डंग पर आपको नज़र आ सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं? मशरूम। अब मुझे भी याद है, छोटे होते हम यही समझते थे कि ये एक प्लांट है, लेकिन क्या आप और मैं सही समझ रहे हैं या सही समझते थे? तो आंसर इज नो, बिकॉज कि इसके अंदर तो प्लांट वाली एक बहुत यूनिक खूबी ही नहीं है। और वो क्या था स्टूडेंट्स? यस, कि ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये तो अपनी फूड खुद बना ही नहीं सकता। हमने ये कैसे पहचाना? भाई ग्रीन नहीं है। अगर ये फोटोसिंथेटिक होता तो इसका कलर कैसा होता? ग्रीन होता। अब ये ग्रीन तो है ही नहीं, लेकिन हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। हम लोगों ने रिसर्च को आगे बढ़ाया, रिसर्च को आगे बढ़ा के हमें ये पता चला कि यस, हमारा परसेप्शन बिल्कुल ठीक है, ये तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता ही नहीं है, बल्कि इसकी न्यूट्रिशन का तो अपना एक यूनिक स्टाइल है। उस डिफरेंट से स्टाइल को हम लोग नाम देते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा सोमल डाइजेशन कर रहे हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा सोमल। सोमा का मतलब होता है बॉडी, एक्स्ट्रा सोमल अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करते। आप हैं, आप नान खा रहे हैं, तो उसकी डाइजेशन आप लोगों के थोड़ी सी मुंह में और बाकी हम लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती, यानी कि डाइजेशन आप लोगों की बॉडी के अंदर हो रही है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। ये वाले ऑर्गेनिजम्स अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, और जब चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है तो फिर उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? इसीलिए हमने इसे नाम क्या दिया? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये एब्जॉर्बेबल चीज़ को ही इंजेस्ट करते हैं, खाओ से बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करना पड़े, राइट? फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इनके पास तो सेलुलोज भी नहीं है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते थे। फोटोसिंथेसिस तो ये कर ही नहीं सकते थे। फिर इनके पास सेलुलोज भी नहीं था। भाई अगर सेलुलोज भी नहीं है तो फिर क्या है इनके पास? तो आंसर इज काइटिन। तो इनकी जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिन जैसी चीज एनिमल्स के पास नहीं थी, राइट? तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ गई जिसकी वजह से हम लोगों को किंगडम फंजाई एक और किंगडम इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ गया, राइट? अब हमारे पास टोटल 5 किंगडम सिस्टम्स बन गए, यानी कि एक हमारे पास किंगडम व्हाट? प्रोकैरियोटिक, जिसके अंदर हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म को शामिल करेंगे कि जिनके पास वेल डिफाइंड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं था, राइट? फिर हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिनके अंदर हम लोगों ने प्लेस कर दिए यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो थे तो यूकैरियोट, लेकिन वो कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे। मींस ना तो वो फिट हो रहे थे 100% इन द ग्रुप इन द किंगडम ऑफ फंजाई, नीदर इन किंगडम ऑफ प्लांट्स नॉर इन किंगडम ऑफ एनिमल्स, कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे। तो हमने उसे उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया, मींस ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन में रख दिया। और फिर हमने ये बात कही कि ये वाला जो ग्रुप है ये बेसिकली एक एंसेस्टर के तौर पे रोल प्ले कर रहा था, और इस पर्टिकुलर ग्रुप से हमारे पास फाइनली 3 डिफरेंट किंगडम इवॉल्व हुए, राइट? और इस सारी डेवलपमेंट के अंदर जिन 2 साइंटिस्ट को हमें बहुत ज़्यादा सल्यूट करना चाहिए, उनमें से एक डेफिनेटली कौन है? रॉबर्ट वाइटहेकर, एंड देन
इसके मॉडिफायर लिन मैर्ग्यूलिस एंड कैलिन श्वार्ट्ज। इन सब की कंट्रीब्यूशन के वजह से आज हमें इस बात का अंदाज़ा है कि अब हम या मोस्ट बायोलॉजिस्ट जिस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं वो कहलाता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। इस किंगडम सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए आए हम एक लेटेस्ट टेक्निक का सहारा लेते हैं जिसे हम डायनामिक वॉल कहते हैं। हाय स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने उसी पर्टिकुलर इमेज का सहारा लिया है जिसे हमने प्रॉपर एनिमेट किया है आप लोगों के लिए, कि जो हम लोगों को रॉबर्ट वाइटेकर और उसके एसोसिएट ने प्रोवाइड किया था। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे बेस पर हम लोगों ने जिन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया है ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके पास एक वेल डिफाइंड क्या नहीं है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस नहीं है। अगर आप ज़रा इनको गौर से देखें या आगे हम चलकर स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो और भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं हैं, समथिंग लाइक गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसी कोई चीज़ इनके पास नहीं, राइट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने एंडो सिम्बायोसिस की, मीन्स डिफरेंट किस्म के इन प्रोकैरियोट्स ने जब आपस में मिल के रहना शुरू किया तो एवोल्यूशन को मानने वाले इस बात को ख्याल करते हैं कि इनकी आपस में सिम्बियोसिस से हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अचीव हुआ, नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन अचीव हुआ, जिसे हम लोग नाम कर देते हैं स्टूडेंट्स नंबर 2 टाइप, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो मेरे पास किंगडम प्रोटिस्टा है, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें यूग्लिना, पैरामीशियम और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं कि जो कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे तो हमने उसको उठा के यहाँ प्लेस कर दिया। और फिर आप इसको देखें तो इनसे मेरे पास 3 डिफरेंट ऑफशूट्स डेवलप हो रही। ये जो 3 डिफरेंट मेरे पास ऑफशूट्स हैं इनमें से एक ज़ाहिर किंगडम प्लांटे है। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के प्लांट्स को प्लेस कर रहे हैं। इट मे बी समथिंग लाइक फ्लावरिंग प्लांट, इट मे बी समथिंग लाइक अ फर। और अगर आप इनके लिंक को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को मार्केंशिया और साइलोटम जैसे प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इस किंगडम प्रोटिस्टा में से एक ऑफशूट जो प्रोड्यूस हुई, इसने क्या प्रोड्यूस किया, प्लांट्स को प्रोड्यूस किया। और इसकी जो क्लाइमेक्स है वो मेरे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, मीन फ्लावरिंग प्लांट्स। और नंबर 2 पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो सेकंड ऑफशूट है ये किसके बारे में है, ये फंजाई के बारे में। अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप था जो बहुत अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से यूनिक था। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट था और इसके फीचर ना तो प्लांट से मिल रहे थे और ना ही एनिमल से मिल रहे थे। तो हमने इनके फीचर्स की बेस पे इसे प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान में भी रखा। और फाइनली जो ऑफशूट आपको नज़र आ रही है वो क्या है, डेफिनेटली हमारे पास एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप इन एनिमल्स को देखें तो इन एनिमल्स में भी आप लोगों को एक एवोल्यूशन नज़र आती है। एवोल्यूशन से मुराद आपको ये है कि पहले आपको सिंपल वर्म्स नज़र आ रहे हैं, फिर आपको उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ओएस्टस नज़र आ रहे हैं, फिर आपको उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ पे व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। और फिर आप लोगों को नज़र आते हैं समथिंग लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो इस तरीके से हमने एक 2 किंगडम सिस्टम को या 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू मोर रिलेटेड, मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर एवोल्यूशनरी बेसिस पे रिलेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ, जिसे हम आज बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमने आप लोगों के लिए पहले ऑर्गेनिजम्स को मैग्नीफाई करके दिखाया है और फिर हमने उसको उन छोटे छोटे बॉक्सेस में वापस प्लेस कर दिया, सो दैट यू मे हैव अ वेरी बेटर पिक्चर ऑफ द सब्जेक्ट। आई होप कि आपको इन सारी बातों के बाद अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम आखिर 2 किंगडम सिस्टम से 5 किंगडम सिस्टम तक का सफ़र हमने किन किन मनाजिल को तय करते हुए ऑब्टेन किया। अगेन अल्लाह ताला आप सब लोगों की हिफाजत करे। थैंक यू वेरी मच।